इस वीडियो में हम बिहेवियरल असेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे। मतलब कौन से ऐसे मेथड्स या टेक्निक्स हैं जिनके ज़रिए हम बिहेवियर को मेज़र कर सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। तो जो बिहेवियरिस्ट होते हैं यानी जो बिहेवियर की स्टडी करते हैं, वो ये मानते हैं कि जो पर्सनैलिटी होती है वो बिहेवियर से रिलेटेड होती है, ना कि माइंड से रिलेटेड। हम किसी पर्सन के बिहेवियर को देखकर उसकी पर्सनैलिटी को बता सकते हैं, ना कि उसके माइंड के अंदर हम झांक कर उसकी पर्सनैलिटी को बता सकते हैं। तो पहला है इसमें ऑब्जर्वेशन टेक्निक। इसमें साइकोलॉजिस्ट क्लाइंट को उसके एवरीडे लाइफ सिचुएशन में काम करते हुए देखता है, यानी वो कैसे काम कर रहा है, कैसे रिएक्ट कर रहा है, उन सबको ऑब्ज़र्व करता है। और ऑब्ज़र्वेशन भी वो दो तरीके से होती है, जैसे नेचुरल सेटिंग्स में या लैब सेटिंग्स में। नेचुरल सेटिंग्स तो यही हो गई जैसे कि उसको उसके घर पर या वो स्कूल में या वो वर्क प्लेस पर कैसा बिहेवियर कर रहा है, कैसा रिस्पॉन्स दे रहा है, इन सब जगहों पर उसको ऑब्ज़र्व करना। जैसे एक थेरेपिस्ट है, वो किसी क्लासरूम में गया और वहाँ उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया कि जो बच्चे हैं, जब उनको मोटर स्किल करने के लिए कहते हैं, यानी जैसे कोई ड्राइंग बनाने के लिए कह दिया गया या कोई राइटिंग करने के लिए कह दिया गया, तो वो नखरे दिखाते हैं, क्योंकि बच्चों को उन स्किल्स में डिफ़िकल्टीज होती है, जिससे वो ये स्किल्स करने से बचने के लिए नखरे दिखाने लगते हैं। तो उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया, तो इसी को हम नेचुरलिस्टिक ऑब्ज़र्वेशन कहते हैं, यानी उनके रियल लाइफ सेटिंग्स में उनको ऑब्ज़र्व करना। और इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। पहला लिमिटेशन ये है कि इसमें जो थेरेपिस्ट होते हैं उनका इन्वायरमेंट पर कोई कंट्रोल नहीं होता। तो कई बार क्या होता है कि जो चीज़ हम मेज़र करने जाते हैं, मतलब जो चीज़ हम ऑब्ज़र्व करने जाते हैं, तो कई बार वो चीज़ उस टाइम प्रेजेंट नहीं होती, उनके बिहेवियर में वो चीज़ हमें नहीं दिख पाती, जिससे बहुत टाइम लगता है। तो हम उसको बार बार ऑब्ज़र्व तो नहीं कर सकते, उसको हर दिन मतलब देर तक तो ऑब्ज़र्व नहीं करके रख सकते ना। दूसरा ये है कि इसमें बहुत माइक्रो लेवल पर जाकर ऑब्ज़र्वेशन करना पड़ता है, यानी इसमें हम ज़्यादा लोगों को ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते। और इसमें लैक ऑफ वैलिडिटी होती है। वैलिडिटी का मतलब होता है कि जो चीज़ हम मेज़र करना चाहते हैं वही चीज़ हमारे टेस्ट में है या नहीं, मतलब वो पर्सन वो बिहेवियर शो कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इसमें लैक ऑफ वैलिडिटी इसलिए होती है क्योंकि इन्वायरमेंट पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, जिससे क्या होता है कि हम जो ऑब्ज़र्व करने गए हैं जो चीज़, वो चीज़ हमें उस टाइम नहीं दिख पाती। इसमें कई बार ऑब्ज़र्वर बायस भी देखे जाते हैं, यानी जो ऑब्ज़र्व कर रहा है उसके बायस भी ऑब्ज़र्वेशन के रिज़ल्ट को इफ़ेक्ट करते हैं। यानी जो ऑब्ज़र्व कर रहा है पर्सन, मान लीजिए उससे कोई गलती हो गई, उसने ठीक से ऑब्ज़र्व नहीं किया या वो डिस्ट्रैक्ट हो गया, तो वो रिज़ल्ट बनाते समय कुछ गलतियां कर सकता है। और अगला था हमारा लैब सेटिंग्स। इसे हम सिचुएशनल टेस्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें हम पर्सन को एक सिचुएशन देते हैं, कोई सी भी सिचुएशन उसको देते हैं और बोलते हैं कि अगर आप इस सिचुएशन में होते तो कैसा बिहेवियर करते, ये बताइए। और उसको हम वैसा इन्वायरमेंट भी क्रिएट करके देते हैं, इसलिए हम इसको लैब सेटिंग या सिचुएशनल टेस्ट भी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, उसका फ्रेंड उसको बहुत दिनों के बाद मिला है, जो उसका बचपन का दोस्त था, तो वो उससे बहुत दिन बाद मिल रहा है, तो वो कैसा रिएक्ट करेगा, ये देखने के लिए हम उसको पूरा इन्वायरमेंट क्रिएट करके देंगे और उसके रिस्पॉन्सेस को, उसके बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करेंगे। और जो फर्स्ट सिचुएशनल टेस्ट हुआ था पर्सनैलिटी को मेज़र करने के लिए, वो था OSS, यानी ऑफिस ऑफ स्ट्रेटजी सर्विस, जो वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम मेंस को मिलिट्री में भर्ती करने के लिए डेवलप किया गया था।
इसमें उनकी स्क्रीनिंग की जाती थी। सिचुएशनल टेस्ट को हम लीडरशिप, डोमिनेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सट्रावर्जन, इंट्रोवर्जन ऐसे ट्रेट्स को मेज़र करने के लिए करते हैं। और इसकी लिमिटेशंस ये हैं कि ये टाइम कंज्यूमिंग होता है और कॉस्टली होता है, क्योंकि रियल लाइफ सिचुएशन को लैब में क्रिएट करने के लिए हमें कुछ मटेरियल्स भी चाहिए और उसके लिए हमें उसके सेटअप्स बनाना है, तो उसमें हमारा टाइम भी वेस्ट होगा, बहुत टाइम जाएगा, इसलिए ये टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली होता है। दूसरा, इसमें कई बार सब्जेक्टिविटी भी देखी जाती है, यानी जो ऑब्जर्वर होता है उसकी गलती के कारण टेस्ट कई बार वो अपने मन से बना देता है, जिस कारण इसमें सब्जेक्टिविटी देखी जाती है। और कई बार क्या होता है कि जिस पर्सन को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं वो अपने पर्सनालिटी को अच्छा बनाने के लिए और दूसरों को अच्छा दिखने के लिए वो अपने रियल बिहेवियर से अपोजिट बिहेवियर शो करता है। मतलब जैसा उसको उस सिचुएशन में करना है वो उससे अपोजिट करेगा, जानबूझ के गलत बिहेवियर शो करेगा ताकि वो अपने आप को अच्छा दिखा सके। और कई बार ऑब्ज़र्वर इस कन्फ्यूज़न में आ जाते हैं कि बिहेवियर में क्या ऑब्ज़र्व करें, क्योंकि उसकी हर चीज़ को तो हम ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते, हमारे पास कुछ लिमिटेड ऑब्ज़र्वेशन ही होती है। तो इस कारण कई बार हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि हम क्या चीज़ ऑब्ज़र्व करें क्या ना करें। और अब जानते हैं बिहेवियरल असेसमेंट के वीकनेसेस के बारे में। तो यही है, जो हमने इन दोनों ऑब्जर्वेशन के लिमिटेशन पढ़े वही इसके वीकनेसेस भी हैं। या पहला तो यही है कि इसमें सब्जेक्टिविटी ज़्यादा देखी जाती है। दूसरा यही है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। और तीसरा ये है कि कई बार जो पर्सन होता है वो फॉल्स बिहेवियर शो करता है, यानी जानबूझकर गलत बिहेवियर शो करता है। तो इस वीडियो में इतना ही, ये चैप्टर ख़त्म हो गया। इसके दोनों पार्ट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी।